Hello everyone. So here we have a question from JEE Mains 2023. इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में काफ़ी बार आ चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पर डिविजिबिलिटी के नंबर्स काउंट करने हैं आपको, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स विच आर फॉर्म्ड यूजिंग 459 ओनली एंड विच आर डिविजिबल बाय 6 आपको नंबर्स बनाने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 6 डिजिट नंबर्स है, तो वन मेथड कैन बी कि आप सारे केसेस लिख के सॉल्व करो, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई गिव यू डिफरेंट अप्रोच टू दिस, ठीक है। एक आप खुद से ट्राई करके देखो, आप केसेस बना के देखो, यू विल गेट द सॉल्यूशन। बट वो केसेस इजीली कैसे बना सकते हो, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन के लिए जनरली अलग अलग अप्रोच होता है, तो यहाँ पे जो मैं अप्रोच कर रहा हूँ उसको भी एक आप ध्यान देना कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को मैं अप्रोच करने वाला हूँ, ठीक है। सो वी हैव टू फॉर्म 6 डिजिट नंबर, सो वी हैव 6 प्लेसेस हियर, right? We have 6 places, 1 2 3 4 5 6, right? अब the number should be divisible by 4, divisible by 6. तो अगर divisible by 6 है, that means it should be divisible by 2 as well as 3, correct? अब अगर वो divisible by 2 है तो obviously last place पे 4 ही आना है, because you have to just use these 3 digits, ठीक है। अब बाकी जो नंबर्स आप प्लेस करोगे तो यू कैन सी जो सब नंबर्स का सम होगा इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3, तो वो क्या होगा, नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6, क्योंकि लास्ट प्लेस पर 4 रख ही दिया आपने, तो इट इज डिविजिबल बाय 2, और सम ऑफ डिजिट्स शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, दैट विल बी नंबर डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज 2, मतलब 6 से डिविजिबल हो जाएगा, राइट। अब वो हाउ विल यू मेक द केसेस जहाँ पे सम ऑफ दीज डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, वही हमारा प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो नाउ सी जहाँ पे जो 3 नंबर्स गिवन है, यू कैन सी हियर I have 4. 4 is a number of the form 3k plus 1, मतलब जिसको 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर इज 1. 5 is a number which is of the form 3k 3m plus 2, 3m plus 2 मतलब रिमाइंडर 2 आ गया, और 9 तो मल्टीपल ऑफ 3 है ही, सो दिस इज लेट्स से समथिंग 3n मल्टीपल ऑफ 3, करेक्ट। सो सी हियर, लेट्स से इफ आई से in the number 6 digit number I am using 4 x times, I am using 5 y times, and you can say 9, yeah I am using this is how many times, let's say z times, बराबर। इस पर्टिकुलर नंबर में 4 x टाइम्स होगा, y 5 y टाइम्स यूज कर रहे हैं, और 9 हमने z टाइम्स यूज किया, करेक्ट। तो यू सी हियर ऑब्वियसली x जो होगा इट विल डेफिनेटली बी बिटवीन 6 एंड 1, ठीक है। मतलब 4 को तो एक बार मिनिमम एक बार आना ही पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि लास्ट प्लेस पर 4 आना ही आना है, ठीक है। और मैक्सिमम 6, क्योंकि आपके पास 6 प्लेसेज है। आई कैन हैव y जो होगा दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कहीं भी 5 नहीं आए वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, दैट वी विल सी कि पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली z इज लेस देन इक्वल टू 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। सो सी हियर यू कैन सी इफ आई टेक these cases, अब अगर x 4x टाइम्स है, 5y टाइम्स है, 9z टाइम्स है, तो सम ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा, दिस इज 4x प्लस 5y प्लस 9z, करेक्ट। सम ऑफ डिजिट्स विल बी दिस. Now see what is 4. 4 is a multiple 3k plus 1. 4 is a number of type 3k plus 1. So this is something 3k plus 1x. 5 is type 3m plus 2. और दिस इज सम मल्टीपल ऑफ 3. इसको तो हमने डायरेक्टली लिख दिया. ऐसा क्यों? बिकॉज नाउ सी इफ आई सिंप्लीफाई दिस, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, दिस इज 3kx 3my और ये 9z. तो कैन आई से दैट विल बिकम सम मल्टीपल ऑफ 3. 3kx plus 3my plus 9z is a multiple of 3 and this is plus x plus 2y. ये क्या किया आपने? x plus 2y. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, दिस नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3. अगर ये नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है तो दिस नंबर हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 3, तभी क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 3 प्लस मल्टीपल ऑफ 3 विल गिव यू अ मल्टीपल ऑफ 3. दैट मीन्स इनडायरेक्टली हमारे पास कंडीशन क्या हो गया? दैट इज x plus 2y शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3. मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 हमारे पास ये होना चाहिए, ठीक है. और x y z पे कंडीशन है, करेक्ट. एंड सेकंड कंडीशन विल बी x प्लस वाई प्लस जेड. x प्लस वाई प्लस जेड शुड बी इक्वल टू 6, क्योंकि आपको 6 डिजिट नंबर्स फॉर्म करना है. ये क्या है? x 4x टाइम्स है, 5 y टाइम्स है और 9 z टाइम्स है. मतलब x प्लस वाई प्लस जेड शुड बी इक्वल टू
6 बिकॉज टोटल 6 डिजिट हमको यूज करना है, ठीक है। सो नाउ सी, अब इसको यूज करके वी कैन इजीली मेक द केसेस। कैसे? तो नाउ वी विल मेक द केसेस फॉर दिस। तो नाउ ये देखो, आई एम जस्ट राइटिंग व्हाट आर द पॉसिबल केसेस फॉर एक्स वाई जेड, ठीक है। ये एक्स वाई और जेड। तो हमने स्टार्ट किया वाई से। वाई से क्यों स्टार्ट किया? बिकॉज ये 2y है, ठीक है। तो 2y से हम इजीली कर सकेंगे, ठीक है। तो दिस इज y इक्वल टू 0। y कैन बी फ्रॉम 0 to 6 और z कैन बी 0 to 6, x कैन बी ओनली बिटवीन 1 and 6, ठीक है। तो इफ आई से y इज 0, ठीक है। अब अगर y 0 हुआ, y 0 है, तो x हैज़ टू बी इक्वल टू या तो x 0, वो तो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि x 0 पॉसिबल नहीं होगा। और क्या हो सकता है? x कैन बी इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ? यू कैन सी y ये 3 + 2 × 0 मतलब 3, मल्टीपल ऑफ 3 आ गया, करेक्ट। एंड और अगर ये 3 और ये 0 होगा तो दिस विल बी इक्वल टू 3। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। और क्या होगा? अगर y 0 है, y को 0 पुट किया तो दिस विल बिकम 6 और दिस विल बिकम 0। मतलब क्या हुआ? x 6, y 0, z 0, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। नाउ सी, इफ आई टेक, अब इसके आगे जाने की जरूरत नहीं बिकॉज x + y + z का सम जो होगा वो मैक्सिमम 6 ही हो सकता है, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स टेक दिस इज 1। अब अगर y 1 है, इफ आई टेक y इज इक्वल टू 1, तो ये बनेगा आपका x + 2। अब x + 2 मल्टीपल ऑफ 3 कैसे होगा? जब x का वैल्यू 1 होगा, करेक्ट। फिर x का वैल्यू अगर इसको 1 पुट करोगे तो देखो 3 आ गया। फिर x का वैल्यू क्या रखोगे इसमें? दिस इज 4, तो 4 + 2 विल बिकम 6। और क्या हो सकता है? इफ आई पुट नेक्स्ट वैल्यू, दिस इज कितना हो गया? 4 और 3, यहाँ पे 7, तो 7 + 2 विल बिकम 9, मल्टीपल ऑफ 3। बट ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज मैक्सिमम हम 6 तक ही जा सकते हैं, ठीक है। तो नाउ दिस इज अगेन रिजेक्टेड। सो इफ आई टेक दिस केस, मतलब x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z विल बी इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1, तो दिस विल बिकम 1, तो मतलब टोटल 6 हो जाएगा, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट केस क्या होगा? इफ आई टेक x, y इज इक्वल टू 2, इफ y इज इक्वल टू 2, दिस विल बिकम x + 4, x + 4। तो व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल टू 0 नहीं, 1 नहीं, 2 पे ये 6, तो ये 2, ठीक है। फिर 2 के बाद क्या होगा? x इज इक्वल टू 2 पे ये 6 हो गया। फिर 3, 4, 5 पे क्या आ जाएगा? 9, तो दिस इज 2 and 5। तो ये क्या देखो, 2 + 4 विल बिकम 9 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, करेक्ट। तो नाउ सी अगेन, ये तो पॉसिबल होगा बिकॉज 2 और 2 4, 4 और 2 ये 6 हो गया। बट ये पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज 5 + 2 7 हो गया, मतलब ये तो क्रॉस कर गया 6, तो z तो नेगेटिव होगा नहीं, मतलब दिस केस इज ऑल्सो रिजेक्टेड। तो ये केस भी गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट केस, इफ आई टेक 3, तो इफ आई टेक y इज इक्वल टू 3, अब y इक्वल टू 3 पे क्या हो गया? x + 6, ये y इक्वल टू 3 पे x + 6, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल टू 0, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। और क्या हो सकता है? अगर ये 3 है तो ये 6 और यहाँ पे x का वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं? 3 पुट कर सकते हैं, 3 + 6 विल बिकम 9, ठीक है। सो दिस इज 3। एनीथिंग एल्स पॉसिबिलिटी? तो बस ये 6 ही होगा बिकॉज इसके आगे फिर जाओगे तो आपके पास इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, तो फिर x + y + z 6 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। सो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। सो इस केस में क्या होगा? दिस इज 0 3 3, दिस इज 3 3 0, टोटल 6 होना चाहिए ना, ठीक है। नाउ इफ आई पुट x इज इक्वल टू 4, सॉरी y इज इक्वल टू 4, अब y इज इक्वल टू 4 पे दिस विल बिकम x + 8, x + 8। अब x + 8 का मतलब क्या हुआ? x कैन बी इक्वल टू 1, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे ये क्या हो गया? 9, और ये क्या हो जाएगा? दिस इज +1, करेक्ट। तो टोटल 6 हो गया। और क्या पॉसिबिलिटी है? तो यू कैन से दिस इज इफ आई पुट x इज इक्वल टू 4 + 8, ठीक है। तो 4 + 8 12, तो ये 4 पॉसिबल ही नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे अगर 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, तो इसका वैल्यू z का वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, करेक्ट। तो वो केस भी रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट केस क्या होगा? इफ आई टेक x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5, अब y इज इक्वल टू 5 पे देखो, दिस इज x + 10, y इज इक्वल टू 5 पे x इज इक्वल टू 10, x + 10। अब इस पर हम क्या पुट कर सकते हैं? x इज इक्वल टू 2 अगर हम पुट कर दें तो x इज इक्वल टू 2 पे ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वी कैन सी x इज इक्वल टू पे 12 तो हो गया, मल्टीपल ऑफ 3, बट ये प्रॉब्लम है यहाँ पे 5 + 2 7 हो गया, 6 को क्रॉस कर गया, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, तो दिस इज ऑल्सो रिजेक्टेड। एंड द लास्ट केस, इफ आई पुट x इज इक्वल टू 6, अब सॉरी y इज इक्वल टू 6, तो दिस विल बिकम 12, ठीक है।
तो यहाँ पे दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी विच वी हैव, दैट इज इफ यू हैव दिस इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे ये 6 हो गया, दिस इज 0 एंड दिस इज 0. So you can say these are the possible cases for this, right? हाँ, so these are the possible cases for this, you can see, right? So now अब इनके करस्पॉन्डिंग नंबर्स क्या होंगे, दिस इज व्हाट यू हैव टू सी. अच्छा, इसमें आप ये देखो, दिस केस इज ऑल्सो रिजेक्टेड, दिस केस इज ऑल्सो रिजेक्टेड, क्योंकि x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये केस भी आप रिजेक्ट पहले ही कर दो. तो नाउ सी, अब इस केस को सॉल्व कर लेते हैं. अब ऐसे कितने नंबर्स होंगे, इसका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं. इसका मतलब ये है कि इस नंबर में वी विल हैव 4 3 टाइम्स z, मतलब दैट इज 9 3 टाइम्स, मतलब कौन सा नंबर बनेगा 1 2 3 4 5 6. तो यू हैव 4, ये देखो 4 3 टाइम्स है, एंड 4 को हम 3 बार यूज कर रहे हैं, तो एक तो लास्ट प्लेस में आना ही है बिकॉज मल्टीपल ऑफ 2 होना है, ठीक है. और बाकी तीन प्लेस पर क्या होगा 9 9 9. तो इसके टोटल कितने नंबर्स बनेंगे, तो यू कैन सी दिस इज 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. लास्ट प्लेस पर एक 4 होना ही है बिकॉज द नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ 2 ऑल्सो, राइट. इस केस में क्या होगा, अब इस केस का तो सभी नंबर्स 4 है, तो 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, तो एक ही नंबर बनेगा 4, ठीक है. हर प्लेस पे क्या है 4 4 4 4 4 पुट कर दिया हमने. व्हाट अबाउट दिस, अब इस केस में देखो, इसका मतलब क्या है 1 2 3 4 5 6, दिस इज लास्ट x इक्वल टू 1, मतलब वी आर यूजिंग 4 1, दैट इज यहाँ पे 4 पुट कर दिया. अब बाकी एक प्लेस पर हमने y, मतलब y इज इक्वल टू 1, मतलब एक प्लेस पर 5 है, एक प्लेस पर 5 है, और बाकी 4 प्लेसेस पर, ये 4 प्लेसेस पर क्या है 9 9. तो हाउ मेनी सच नंबर्स वी हैव 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल. आई होप दिस इज क्लियर. सिमिलरली इसका क्या होगा, तो यू कैन सी दिस इज 1 2 3 4 5 6, लास्ट प्लेस पर 4, वी हैव हाउ मेनी फोर्स, वी हैव 4 फोर्स, हाउ मेनी 4 वी हैव 4 फोर्स, तो उसमें से एक वहाँ पे यूज़ कर लिया, 3 कहीं होंगे, ये 3 हो गए, ठीक है. अब एक 5 होगा, एक 9 होगा, एक 5 और एक 9, तो इसका टोटल अरेंजमेंट होगा दिस इज 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल. अब इसकी बात कर लेते हैं, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, लास्ट प्लेस पर 4, हाउ मेनी फोर्स वी हैव 2 4 2 5 एंड 2 9. अब इसके कितने पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे, दिस इज 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 फैक्टोरियल. इसको हमने कैंसिल कर ही दिया है. इसका क्या होगा, वी हैव 1 2 3 4 5 6, लास्ट प्लेस पर 4, टोटल 3 4 हैं, तो 2 और 4 यूज कर लो, और 3 प्लेसेस पर, बचे हुए 3 प्लेसेस पर मतलब 5 आएगा, तो दिस इज 5. इसके कितने अरेंजमेंट होंगे, दिस इज 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, दिस इज 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, एंड द लास्ट केस दैट इज 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज एक 4 y, मतलब y का वैल्यू 4, मतलब 4 बार 5 होगा, तो दिस इज 1 2 3 4, और एक प्लेस पर 9 होगा, एक प्लेस. इसका कितना अरेंजमेंट होगा, दिस इज 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, दिस इज 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल. सो आई होप दिस इज क्लियर. अब टोटल नंबर ऑफ नंबर्स काउंट कर लेते हैं. सो यू विल गेट दिस इज हाँ, सो दिस इज 10, इसका वाले में इधर लिख देता हूँ, दिस इज 10 1 5, this is 20 120 divided by 6, 120 divided by 6, that is 20, this is 120 divided by 4, 120 divided by 4, that is 30, this is 10 and this is 5. So you can see this is कितना हो गया 30 10 30 30 60 70 80 और ये 1, that is 81. So how many such numbers are there which are multiple of 6, that is 81 is the answer for this question. Okay, so this is how you can easily understand, this is how easily you can make the cases for this question. अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होगा, आप नॉर्मली केस में आ जाओगे तो फिर वहाँ पे आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा. सेकंड थिंग इज उसमें केसेस मिस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे. ठीक है, सो एक बार फिर आप देख लीजिए हमने क्या किया है. वी हैव जस्ट टेकन हाउ मेनी टाइम्स 4 5 एंड 9 आर अपीयरिंग. उसके अकॉर्डिंग वी हैव डिसाइडेड द कंडीशन दैट x + 2y शुड बी मल्टीपल ऑफ 3. और इसके केसेस बनाना विल बी रादर इजी कंपेरेटिव टू मेकिंग डायरेक्ट केसेस. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू, बाय बाय.